ग्रेट। आज की हमारी थीम है ना अन अकेडमी की, सभी टीचर्स का आप देख रहे होंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। हम लोग अच्छे, विशाल आप बताइए। गुड आफ्टरनून श्रीनिधि, गुड आफ्टरनून सुमे, शुभम कुमार, गुड आफ्टरनून अंकुर जैन, हेलो जेठालाल जी, ऑलवेज क्यूट। सो आज मैं क्लास में, आज की क्लास अच्छी रहने वाली है, गुड रहने वाली, बिकॉज आज की क्लास में ना आप लोगों को कुछ अच्छा पता चलने वाला है। किस बारे में? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एक चैप्टर से पढ़ा तो होगा ही ना, कौन से चैप्टर को कराने वाली हूँ मैं? किसको किसको पता है कौन से चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं? सबको पता है, हाँ जी, वेरी गुड, ग्रेट। ओके, वेर इज इट? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, हाफ क्विज नहीं, वेर इज द पीडीएफ? वन सेकेंड, लेट मी डाउनलोड द पीडीएफ, तब तक है। हेलो ऋषभ मिश्रा, हेलो। वेर इट इज? वन सेकेंड, अभी मैं पीडीएफ डाउनलोड कर रही हूँ, तब तक आप लोग बोलो, मैं सुन रही हूँ आपकी बातें। ओके, सो हियर इट इज। ओके, ग्रेट। जूम मीटिंग होगा। अभी आप लोगों ने मेरा देखा नया क्लास कब लेने वाली हूँ मैं? अभी आप लोगों ने देखी क्लास? एक नई क्लास अपलोड की है मैंने। स्मार्ट बॉय, रुको थोड़ा सबर करो। कितने बजे की? 6 बजे की। 6 बजे क्या करने वाले हैं आज हम लोग डिस्कस? 6 बजे की क्लास में क्या है? केमिस्ट्री का। जूम मीटिंग का क्या? जूम मीटिंग 5 बजे से 6 बजे के बीच में शेड्यूल कर दूं? 5 से 6 के बीच में शेड्यूल करूं जूम मीटिंग? सभी लोग तैयार हैं 5 से 6 के बीच में? हाँ, ओके। लिंक तो भेजो, लिंक तो मैं जूम मीटिंग स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले भेज दूंगी। 5 बजे से 6 बजे के बीच में। अब मैं अभी वो करा देती हूँ, पोल देखती हूँ कौन बच्चे तैयार हैं 5 से 6। अगर मेजोरिटी होगी तैयार तो 5 से 6 के बीच में कर लेंगे, है ना? वन सेकेंड, हाँ पीडीएफ मिल गया। आपकी टेलीग्राम आईडी क्या है? टेलीग्राम आईडी किसको नहीं पता यार अभी तक मेरी? हु ऑल डू नॉट नो अबाउट माई टेलीग्राम आईडी, बताइए। लैग आ रहा है, 1 मिनट, लैग ठीक रहा है क्लास में? तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग अच्छे हैं। उर्विजा मिश्रा लिख लो। आज तो आपको देख के मैं पागल हो गया, क्यों जेठालाल जी? ठीक है, टेलीग्राम आईडी पे मैं लिंक भेज दूंगी। आज 5 से 6 देखते हैं कौन कौन तैयार है। 5 से 6 के बीच में जूम मीटिंग करने के लिए कौन कौन तैयार है? यस हम तैयार है, नो हम नहीं तैयार है। मेजोरिटी जिसके साथ होगी वो टाइम में रख लूंगी। मेजोरिटी देखते हैं कौन तैयार है 5 से 6 के बीच में। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल इक्वल कंपटीशन है। क्यों 5 से 6 के बीच में? ऐसा क्या है? ट्यूशन होता है? कौन सी क्लास होती है? तो फिर 8 बजे के बाद कर लेते हैं। हाँ, 8 बजे के बाद कर लेते हैं फिर। वैसे तो मेजोरिटी है, 55% की मेजोरिटी है, बट कई बच्चे दुखी हैं तो 8:30 रख लें। 8:30, 6 बजे तो क्लास है ना, यहाँ पे 6 बजे तो क्लास है ना। 8:30 रख लेते हैं। 8:30 कौन कौन तैयार है? चलो 8:30 के लिए कौन कौन तैयार है बताइए। 8:30 के लिए कौन कौन तैयार है? 7 बजे? 7 बजे भी आप लोग कहोगे क्लास है? वाह, 65% बच्चे तैयार हैं 8:30 के लिए, वाह। रात के 12 बजे? दिस इज द पोस्ट सेशन। तो फिर क्लास है तो फिर मैं 5 से 6 के बीच में ही रख लेती हूँ। 9 PM तो बहुत लेट हो जाएगा। 5 से 6 के बीच में,
5 से 6 के बीच में, ओके, 5 से 6 के बीच में, ओके। आज क्लास मिस कर दो ना, 5 से 6 के बीच में। अनेबल टू ज्वाइन जो होगा फिर दोबारा एक और मीटिंग रख लेंगे, ठीक है, एक और मीटिंग नेक्स्ट संडे रख लेंगे, डू नॉट वरी, ठीक है, ओके। चलो, ओके, सो दिस इज अबाउट मी। आई नो आप लोगों को मेरे बारे में पता ही होगा। एंड आज की क्लास किसके ऊपर रिलेटेड है, आज जो हमारी थीम है अनअकैडमी की, जो आप सभी टीचर्स का देख रहे होंगे, फ्रीक्वेंटली आज हाई स्क्वायर क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आज हाई स्क्वायर क्वेश्चन। मेरी जुबान ना बहुत ज्यादा लड़खड़ा रही है मैम। वैसे मीटिंग में क्या होता है, जेठालाल जी कह रहे हैं, बस ऐसे ही मैं तुम लोगों की शक्ल देख सकती हूँ, मैं देख लूंगी कि तुम लोगों से बातें कर लूंगी, हम लोग आपस में बातें कर सकते हैं थोड़ी बहुत। आधे घंटे की मीटिंग होगी, ठीक है। हाँ, मेरी जुबान थोड़ी सी फिसल रही है। सो दिस इज अबाउट मी गाइस। आज हम लोग क्विक रिवीजन भी करेंगे और देखेंगे कि क्या करना है हमें इस चैप्टर में। यार ये चैप्टर 5 नंबर का आता है। किस पे मीटिंग होगी? जूम पे, जूम पे मीटिंग है, जूम पे, ओके, जूम पे मीटिंग है, ठीक है। सो यू आर ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है उन कोर्स के लिए। और आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आप अगर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। एंड प्लीज जब भी सब्सक्रिप्शन खरीदें तो मेरा प्रोमो कोड जो कि SPUM है वो अप्लाई करोगे तो अनअकैडमी को ये पता चलेगा कि ऐसे टीचर्स की आपको और जरूरत है। लाइफ इज गुड गौतम, थैंक्स फॉर आस्किंग, ठीक है। ओके गाइस, तो चलते हैं। आज हम लोगों को पूरा चैप्टर एक खंगाल देना है 1 घंटे के अंदर। खंगाल देने का मतलब समझते हो ना आप लोग? जल्दी से देखते हैं। और मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि जो ये चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है व्हेन क्लास विल एंड, ओके, गुड आदर्श मैम, यू आर सो इंटेलिजेंट, थैंक यू तान्या। देखो ये जो चैप्टर है ना, अभी तक ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से हमेशा देखने को मिलते हैं। एंड इसमें से ना 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है। नो निष्कर्ष, रोज यही रोना रोते हो आप, रोज यही। थैंक यू संदीप, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, ओके प्रत्यूष। ये 5 नंबर कम नहीं होते यार। 80 नंबर के पेपर में 5 नंबर अगर इसका मिल रहा है ना, ऐसे 5-5 नंबर कर करके जीते रहिए सूर्य प्रताप। ऐसे 5-5 नंबर नकली समझ समझ के छोड़ते रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। तो ये 5 नंबर इज नॉट लेस, बहुत होते हैं। इस 5 नंबर के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि 5 नंबर में पूछा क्या जाएगा, कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर में से हर बार पूछा जाता है। मीटिंग आईडी मैं डाल दूंगी अपनी टेलीग्राम के ग्रुप में, ओके निर्मित, टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देंगे हम मीटिंग की आईडी और पासवर्ड, ठीक है। अभी मैंने बनाया नहीं है, मीटिंग से 10 मिनट पहले बना दूंगी मैं। हाँ, 5 बजे जूम पे मीटिंग करने वाली हूँ सभी बच्चों के साथ आज। पूल 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 होगा। हाँ, डिस्टर्ब मत करो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो 5 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्या करना है यार हमें इस चैप्टर में। वैसे एक बाहर से ओवरव्यू लेने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या करने वाला है। बहुत ही छोटी छोटी सी मैं इसकी समरी भी बता दूंगी पूरा कि इस चैप्टर में करना क्या है, ठीक है। बट ये नहीं है कि ये नोट्स आप इसको हमेशा के लिए याद रख लो कि भाई यही नोट्स इसी में से आएगा। ये नोट्स तो सिर्फ समरी है, बाकी और नोट्स मैंने प्रोवाइड करी रखे हैं आपको। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मैंने पूरा करा रखा है, ओके गाइस। सो ये आप लोगों के लिए कोट है कि जो आयरन जैसा विल होना चाहिए, प्रॉपर मीन्स ऑफ गाइडेंस होनी चाहिए, तभी जो चीजें हमें चाहिए होती हैं सक्सेस के लिए वो हमें मिल सकती है, राइट। चलें आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट तो ये है कि ट्रायड आएगा, ट्रायड आ सकता है। 3 नंबर का ट्रायड पूछ लेंगे जॉन डॉब्रेनियर का, ठीक है। तो इसके ट्रायड के 3 नाम बता दोगे आपकी। एल्काली मेटल ग्रुप बनाया था इसने, पहला ग्रुप। सेकंड एल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप एंड थर्ड इसने बनाया था द हैलोजन ग्रुप, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑक्टेव का लॉ पूछा जा सकता है, ये भी 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये दोनों 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे एंड यही क्वेश्चंस आते रहे हैं आज तक आपके बोर्ड में। इनके अलावा इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो मैं आज की क्लास में बता रही हूँ ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम किस नाम से है, टेलीग्राम का ग्रुप अभी मैं पिन कर देती हूँ यहाँ पे, टेलीग्राम की आईडी, ठीक है। डोंट वरी, क्लास में बैठे रहो। 25-30 मिनट में खत्म हो जाएगा ये, फिर मैं टेलीग्राम की आईडी यहाँ पे पिन कर दूंगी, ओके। अभी चुप रहो, टेलीग्राम के बारे में कोई भी मत पूछो, मेरे को बताने दो, मेरे को पढ़ाने दो, ठीक है। तो हमेशा से यही क्वेश्चंस आते रहे और आगे भी ऐसे ही आएंगे। थैंक यू जानवी। उसके बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और ये सब इनके फोटोज वगैरह नहीं आएंगी, मतलब इनकी फोटोज ड्रॉइंग करने के लिए नहीं आएगी, इस पर ज्यादा ध्यान मत लो।
फिर आएगा हु इन्वेंटेड पीरियोडिक टेबल, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। देखो इस क्वेश्चन में 2 तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है, एक होता है कि हु इन्वेंटेड और एक हो सकता है हु ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, या फिर हो सकता है हु मेड। तो इन दोनों का अलग आंसर है। देखो ये जो पीरियोडिक टेबल इन्वेंट करने के लिए तो डेमिट्री मेंडलीव बोला जाता था, लेकिन जिसने बनाया है ना, जिसने ऑर्गेनाइज किया है, उसका क्या नाम है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, जिसने ऑर्गेनाइज किया पीरियोडिक टेबल। आपको आज आपको क्या हुआ इतना स्पीड? स्पीड इसलिए क्योंकि मुझे जरूरी बात बतानी है आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेरी गुड। हिमांशु नहीं, डाल्टन नहीं, बोर, ठीक है, नील बोर नहीं, रेल, गुड। नील बोर ने ऑर्गेनाइज की, उन्होंने बना के दिया पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल, ठीक है, थैंक यू मेहुल, ठीक है। डिस्कवरर बोला, इन्वेंशन, हाँ इन्वेंशन, डिस्कवरर, कुछ भी ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे छीन लिए जा सकते हैं फ्री में, बस एक लैंग्वेज चेंज करके, ठीक है। जैसे कि हेनरी मोस्ले ने, अच्छा हेनरी मोस्ले क्या किया, हेनरी मोस्ले ने तो सिर्फ एक थ्योरी दी थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि हु सेड दैट एटॉमिक नंबर इज बेटर देन एटॉमिक, बेटर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देन एटॉमिक मास। पहले अभी तक जितने भी ये थे एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किए थे, हाँ जी, अरेंज एलिमेंट्स। इससे पहले जो भी आपने अभी डॉबरेनियर देखा, ऑक्टेव देखा, उन लोगों ने एटॉमिक मास के बेसिस पे अपने अपने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। बट ये मॉसले जो था ना, उसने बोला यार भाई लोग, तुम ये जो मास 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 कर रहे हो ना, मास का कोई फायदा नहीं है। अगर आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एक पीरियोडिक टेबल बनाओगे तब जाके फायदा होगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए 1 नंबर का, हु सजेस्टेड दैट द एटॉमिक नंबर इज बेटर बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन, तो आप बोलेंगे हेनरी मॉसले, ठीक है। दिस इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये जो मैम पढ़ा रहे हैं, हाँ जी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ओके। सो और ये देखो नील बोर ने प्रिपेयर की थी, मतलब उन एलिमेंट्स को लगाया था उन जगह। इन लोगों ने, इन लोगों से इससे पहले बाकी लोगों ने थ्योरी दी, बोला कि ऐसे ऐसे अरेंज किया जाए, बट नील बोर ने उनको अरेंज किया। एक होते हैं ना बोलने वाले, जैसे हमारी मम्मी होती हैं, जा शिकंजी बना के ले आ, इतनी चम्मच चीनी डाल दियो, इतना नींबू डाल दियो, इतना पानी डाल दियो, इतना सोडा डाल दियो तो बन जाएगी। लेकिन बनाने वाला कौन होता है? बनाने वाले तो हम लोग होते हैं ना। सिमिलरली वो लोग बताने वाले थे, बनाने वाले थे नील बोर, ठीक है, नील बोर, ओके, ग्रेट, गॉट इट। चले आगे बढ़े। ये क्वेश्चंस देखो, अभी ये जो ये आपके सामने जो टेबल है ना, ये आपकी मोस्टली 5 नंबर की टेबल है। इस टेबल को, और सिर्फ इसको 5 नंबर मत समझो यार, आप इसको 5 नंबर मत समझो। अगर आप 11th 12th में साइंस लेने वाले हो ना, तो समझ लो यार ये बहुत जरूरी चैप्टर है आपके 11th 12th के साइंस के लिए, ठीक है। सोडा नहीं पड़ता, पड़ता है सोडा, अच्छा शिकंजी में शिकंजी में ना कभी सोडा डाल के पीना। सोडा, सोडा क्या होता है, जो सोडा की बोतल आती है ना, शिकंजी में ना कभी सोडा डाल के पीना यार, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी, कोल्ड ड्रिंक बन जाती है पूरी, ठीक है। बिस्लरी सोडा, हाँ किनले वगैरह कुछ भी, बहुत मस्त लगती है, ठीक है। कई कह रहे हैं सोडा नहीं पड़ता, दुखी हो गए, गुस्सा हो गए मेरे से। ओके तो ये पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पहले पहले ये बता देती हूँ, इस पीरियोडिक टेबल से ना ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। उनसे पहले के जो क्वेश्चन, थैंक यू राघीव, थैंक यू सो मच। इससे पहले जितने भी जो हमने देखा ना, डेमेट्री मेंडलीव देखा, और हमने देखा क्या, ऑक्टेव देखा, डॉबरेनियर देखा, इनके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पूछा जा सकता है बट बहुत कम। लेकिन 5 का 5 नंबर इस टेबल पे डिपेंडेंट होता है, इस टेबल पे। और देखो यार, अभी आपको पता है कि आपका सिलेबस कम हो गया है। अभी तक तो 5 नंबर का आता था, लेकिन अभी 10 नंबर का भी आ सकता है, क्योंकि आपका जो मेटल एंड नॉन मेटल है उसका तो हाफ पोर्शन कट गया। मेटल एंड नॉन मेटल कितने का आता था? 8 से 10 नंबर का चैप्टर आता था वो, 8 से 10 नंबर का, एंड वो आधा कट गया, तो इसका मार्क भी समझ लो 5 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर अब 8 नंबर का भी हो सकता है, 8 मार्क्स का पूरा चैप्टर हो सकता है। थैंक यू कैरी मिनाटी, ठीक है। तो इसकी वेटेज जब बढ़ेगी, अभी वेटेज हमें कब पता चलेगी? जब आप जैसे महान हस्ती जाओगे पेपर देने, ठीक है, जब आप जैसे महान हस्ती जाएंगे तब आप पता चलेगी हमें वेटेज, अभी तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। तो ये 8 मार्क्स का भी पेपर हो सकता है, तो इसलिए अभी ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों, हो सकता नहीं है, होगा ही होगा, ठीक है। वी आर द ग्रेटेस्ट, ओ महान हस्ती, हाँ जी आप महान हस्ती तो हैं। अब आप लोग
कम सिलेबस के साथ जाएंगे पेपर देने, तो आप मुझे बताना कि पीरियोडिक टेबल के कितने क्वेश्चंस आए। सिर्फ 8 मार्क्स कम नहीं होते हैं, एक चैप्टर 8 मार्क्स का है, एक चैप्टर 8 मार्क्स का, पूरी केमिस्ट्री नहीं कह रहे हैं 8 मार्क्स की। 8 8 8 सिर्फ कह रहे हो आप, 8 इंटू 10 कर दो तो 80 हो जाएगा, सिर्फ 80 मार्क्स बोलो। अब बोलो सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर, मैं नहीं जा रहा करने यार, मेरे को सोने दो, सिर्फ 80 मार्क्स का ही तो पेपर है, सोने दो सोने दो, जाओ 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 यहाँ से। ऐसे नहीं होता है, सिर्फ नहीं होता है, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, ठीक है। सिर्फ 80 मार्क्स का ही तो पेपर है यार, मम्मी यार आप जाके कर आओ, 80 मार्क्स की तो बात है, जाओ जाके करके आओ, ऐसा नहीं होता है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है मैम, सिर्फ 80 मार्क्स, ठीक है मैम, आप कर देना, मैं कर सकती तो कर देती यार, डरा रही हूँ, डरा नहीं रही, सच्चाई बता रही हूँ, जिंदगी की हकीकत से आपको रूबरू करा रही हूँ, ठीक है। अभी पीरियोडिक टेबल को लर्न कर लिया सबने, एक आखिरी बार मैं फिर से बताना चाहूंगी पीरियोडिक टेबल मैंने कैसे लर्न की थी, ताकि जो बच्चे आज पहली बार कर रहे हैं उनको पता चल जाए, ठीक है। सो मैंने तो ऐसे लर्न की थी यार, मैंने इसको कहा था हा ही लीवे बकनॉफ ने नामा गासी पस कलर कका 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 तक, फिर उसके बाद स्कटी वगैरह मैंने फेंको नहीं कुजन, यहाँ तक 12 तक करनी होती थी, बट मैंने जिंक तक कर ली थी, ठीक है। आप तो फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे मैम, कंफर्म। हाँ अभी तो मिलेंगे, बट जब मैं अभी 10th क्लास में थी तो मुझे भी इतना यकीन नहीं था ना कि मुझे फुल मिलेंगे यार, एज के साथ कॉन्फिडेंस आता है। आप जब 10th कर लोगे, जब आप 11th में जाओगे ना, तो आपको 10th लगेगा कितनी आसान थी, ऐसे हमेशा होता है, ऐसे हमेशा होता है। आप अभी 10th में हो ना, आपको लगेगा यार 9th में क्या था, नकली सी थी 9th, 8 तो बहुत ही नकली थी, 6 तो बहुत ही नकली थी, लेकिन जब जो जिस क्लास में होता है उसको वो मुश्किल लगती है ना, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। ओके, इसको कैसे लर्न किया था मैंने, हा ही लीबे बकनॉफ ने नामक आसी पस कलर कका, पस कलर कका, कका तक आपको 20 तक लर्न करनी है सिर्फ, हा ही ऐसे लिख देना, लीबे बकनॉफ ने नामक आसी पस कलर, आपको पता होना चाहिए लास्ट में आर आना है और स्टार्टिंग में ली ना से शुरू करना है, ठीक है। कका आपको कका तक लर्न हो जाएगी ना, उसके बाद अब मैं बताती हूँ और कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीरियड्स के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस बनेंगे, हर प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक क्वेश्चन बनेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा भाई लोगों, 3 मार्क्स का। क्या बोला मुझे समझ नहीं है, मैंने बोला ह ही ली बे, ठीक है मैंने ये बोला, देखो मैंने ये बोला, मैंने बोला ये, मैंने बोला ह ही ली बे बकन ऑफ ने नामग आल सी पस कल अर का, ये बोला मैंने, समझ में आया। अब ऐसे लर्न किया था मैंने, हा ही ली बे बकनॉफ ने नामग आल सी पस कलर, हाँ ठीक है, ओके क्लियर, ग्रेट। फनी स्टाइल है ना, आलसी पीरियोडिक टेबल, हाँ पीरियोडिक टेबल मैम, और कोई और ट्रिक है, कोई और ट्रिक मेरे पास नहीं है, आपको आती हो तो बता दीजिए। हा ही लीबे बकनॉफ ने नामक आलसी पस कलर कका, यार आज तक रटी हुई है मेरे को, मैंने 10th क्लास में याद की थी, आज तक रटी हुई है, एक बार गाने की फॉर्म में रट लोगे ना, याद हो जाएगी। अभी इसके बेसिस पे यार फर्स्ट क्वेश्चन ये भी, हर प्रॉपर्टी 3 नंबर की है, हर प्रॉपर्टी 3 नंबर की है। वैलेंसी पूछ देंगे, आपको पता है ना वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है यार, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर मैंने किसी का एटॉमिक नंबर आपको बोल दिया कि 11 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। थैंक यू अमृत राज, ठीक है। आपको इसको यार अरेंज करना होता है शेल्स में, सबसे पहले वाले शेल में आपको 2 डालने होते हैं एटम्स, दूसरे में 8, फिर बचा कितना, एक बचा, तो आखिरी में जितने आखिरी शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या जिसको ये सब चीजें नहीं पता ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाली जाके सीरीज देखो, पता चल जाएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट सारा मैंने फ्री में करा रखा है आप लोगों को, स्पेशल क्लास में जाके देखो, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते हैं। अभी पीरियड क्या होता है यार, मुझे कोई बताएगा पीरियड क्या होता है, एंड ग्रुप क्या होता है। मैं अगर ड्राइंग बनाऊं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की, ये सुंदर हो आप मैम, आप अच्छा नितेश, थैंक यू। यार अभी मुझे ये बताओ कि ये हॉरिजॉन्टल कॉलम पीरियड है या फिर ये वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल पता है ना, नीचे वाला ऊपर से नीचे, या फिर लेफ्ट टू राइट, ठीक है, वेरी गुड आदर्श, ग्रेट। हॉरिजॉन्टल कॉलम को आप लोग कहते हो पीरियड्स, ठीक है। तो पीरियड्स में एक एक एलिमेंट बढ़ रहा है, देखो ये हा से शुरू किया था मैंने, ही से शुरू किया था, ली बे, ठीक है,
बकनॉफ ने, जो भी बकनॉफ ने यहाँ तक आया। आपको पता है ना कि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, फिर इसका 5 होगा, फिर 6 होगा, 7 होगा। तो एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। यार अभी मुझे ये बताओ कि जब मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर से ही पता चल रहे हैं, तो जब पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर बढ़ेंगे कि घटेंगे, ये बताओ मुझे, कोई प्लीज बताओ। जब हम लोग वाप ऐसे जाते जाएंगे, ये सब मेकअप का कमाल है। तो ये देखो पबजी लवर कह रहे हैं कि ये सब मेकअप का कमाल है। नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, रोल्स रॉय वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इंक्रीज डिक्रीज वैलेंसी में आता है, ठीक है। आपको पता है इधर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 एटॉमिक नंबर वाला, 6 एटॉमिक नंबर वाला आदमी मिलेगा, 8 मिलेगा, 8 एटॉमिक नंबर वाला इंसान मिलेगा, 9 एटॉमिक नंबर वाला मिलेगा, 10 एटॉमिक नंबर वाला मिलेगा, राइट। हाँ, यूट्यूब पे क्लास होगी एवरी डे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 2 है, फिर 1, ये 4 को करो 2 से 2, इसके आउटर मोस्ट में 2 है, इसको करो 2 फिर 3, इसके आउटर मोस्ट में 3 है, तो ऐसे बढ़ता जाएगा यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस यही आप लोगों को एग्जांपल देके, इट इज नेचर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर वैलेंसी बढ़ती है जब आप पीरियड में क्रॉस जाओगे। एक क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा, व्हाट विल हैपन टू द ये क्वेश्चन मैं पूछ लूं क्या, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, इसका मैं वो करा लेती हूँ, क्या क्या कहते हो, पोल, पोल करा लेती हूँ, राइट। सो क्वेश्चन इज गाइस, क्वेश्चन इज, पर्पल ले लेते हैं यार, बहुत देर हो गई ना, रेड 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 रेड, ओके पर्पल पर्पल, ठीक है, पोलवा पोलवा कराते हैं, मक्खन मत लगाओ, ठीक है। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन टू द what will happen to the valence electrons while moving from left to right in a periodic table, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ए बी, दो ऑप्शंस हैं, इट विल इंक्रीज, इट विल डिक्रीज। अभी मैं इसको ऑप्शन देने के बाद, मैं क्विज स्टार्ट करने के बाद तुम्हारे कमेंट पढ़ूंगी, ठीक है। ओके देखते हैं क्या, ठीक है, सभी लोग आंसर्स करिए, सी और डी मत करना कोई। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, देखो। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप लोग, अब बोलो भैया, बोलिए अब। मैम कहाँ से हो, दिल्ली से हूँ। नाइसली डन, ए, राइट, डन। मैम यू आर नॉट ब्यूटीफुल, ओके। हाँ बोलो, नाइसली डन, कैरी मीनाक्षी, कैरी मीनाक्षी। मैं, व्हाट इज योर यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लेट्स क्रैक 10th CBSE। 100% नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। आशीष, श्रीनिधि, आराना, स्मार्ट बॉय, आदर्श, अंकुर, राजगुरु, स्मार्ट बॉय, आगे पता नहीं क्या नाम है आपका, रोहित, सृष्टि, नितिन। हाँ जी, ठीक है, ओके। ठीक है, आप लोगों को अभी बताया ही मैंने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्क्स का, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन कर देना। मैम आप बटर मिल्क लगा दो, मक्खन नहीं है। अच्छा मैम, यू सो ब्यूटीफुल। अभी पबजी लवर आप तो कह रहे थे कि मेकअप का कमाल है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आएगा, चलो नेक्स्ट पूछ सकते हैं, वैलेंसी, व्हाट विल हैपन टू द वैलेंसी ऑफ एटम्स व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही कहा था, ओके। वैलेंसी पूछेंगे अभी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है एंड, थैंक यू एंजल अनीशा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है एंड वैलेंसी अलग है। वैलेंसी क्या होता है गाइस, मुझे बताएगा कोई, कि अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है एंड किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, चलो इसकी वैलेंसी बताओ मुझे, 5 वाले की, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी के आउटर मोस्ट शेल में इफ इफ एन एटम हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, then its वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी ऑप्शन ए,
इसकी वैलेंसी होगी 5, ऑप्शन बी इसकी वैलेंसी होगी 3, ऑप्शन सी इसकी वैलेंसी होगी 4, ऑप्शन डी इसकी वैलेंसी होगी 0। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने पढ़ लिया। स्टार्ट करें? ओके, स्टार्टिंग इट। क्या लगती हो मैम? स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गया। लबाब जल जाती हो क्या मैम? गुलाब जल लगाती हो क्या मैम? YouTube is amazing. Thank you, thank you, thank you. इस बार का लेट्स टॉक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस बार के लेट्स टॉक में ना मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछूंगी रिगार्डिंग सोसाइटी, रिगार्डिंग हाउ यू हैव टू डील विद द सोसाइटी। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो हमारा जो सेशन है ना वो एवरी डे ऊपर 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 जाएगा। ठीक है, हाँ, एवरी डे उसकी जो क्वालिटी है ना वो ऊपर जाएगी। स्मार्ट बॉय आदर्श, श्रीनिधि, राजगुरु, आशीष, अंकुर, राहुल, वर्चस्वी, स्मार्ट बॉय, आनंद, अर्पिता। वर्चस्वी, यू आर न्यू टू द क्लास बट यू आर डूइंग रियली ग्रेट। सभी लोग ताली बजाओ क्योंकि वर्चस्वी मेरे को लग रहा है नई है क्लास में एंड शी इज डूइंग रियली ग्रेट। वेलकम वर्चस्वी, वेलकम टू आवर ग्रुप। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ठीक है, अभी थैंक यू भी बोल दो सबको, कमेंट तो कभी करते नहीं हो। साइज ऑफ एटम की बात करते हैं। हाईली एंड मॉडिफाइड। मैम आई एम न्यू और नॉट? नहीं, आप न्यू, आप भी न्यू हो, आप भी न्यू हो। थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक है, और भी जो बच्चे न्यू है उनके लिए भी ताली है, उनके लिए भी ताली है। ठीक है, ओके। ना थर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट विल हैपन टू द साइज ऑफ एटम व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। साइज का क्या होगा यार? अभी मैंने ये चीज ना अपनी सीरीज में करवाई थी। ऐसे वाला एग्जांपल देख, ऐसे वाला एग्जांपल देखे। ठीक है, एक और बार मैं करा देती हूँ। हाँ ठीक है, आगे किया है मैम, है ना? किया है ना? प्रशांत गुप्ता, 1 सेकेंड, लेट मी थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास। 1 सेकेंड प्रशांत। मतलब यार कहाँ चला गया? कमेंट्स मत करिए यार प्लीज। एक बार एक गधे को बाहर निकालना था। ठीक है, हो गया, चलो हो गया। ठीक है, अभी मैंने ये पूछा था कि साइज ऑफ एटम का क्या होता है। देखो यार, ठीक है, क्या होता है आपको पता है कि ये एक एटम है, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, हाइलीबे, कार्बन समझ लो। ठीक है, लिथियम कितना था? लिथियम थर्ड पे था, बेरिलियम का था 4 पे। इसका 4 एटॉमिक नंबर है, इसका 3 एटॉमिक नंबर है लिथियम का। बेरिलियम का 4 है। कार्बन का ले लेते हैं, कार्बन का कितना है? कार्बन का है 6 एटॉमिक नंबर, है ना? तो इनको अगर हम इसको अरेंज करेंगे, कौन है राजगुरु? व्हाट इज इज सेइंग? राजगुरु क्या हुआ? आप तो कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, आपने भी कुछ बदतमीजी की क्या? शैल आई ब्लॉक यू ऑल्सो? कहाँ है? हाँ चलो छोड़ो उसको। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर इसको आप अरेंज करेंगे शेल्स में, तो इसकी पहली वाली शेल्स में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, आखिरी वाली में 1 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। बेरिलियम की भी पहली वाली शेल में 2 देंगे, आखिरी वाली शेल में कितना बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। कार्बन में पहली वाली में आप 2 दे देंगे, आखिरी वाली में 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। इलेक्ट्रॉन्स कितना बचा है? अच्छा राजगुरु ने जानवी को लव यू कहा है। राजगुरु, जानवी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, ठीक है, ऐसे मत करो यार, क्लास में लड़कियों को परेशान मत करो। देखो लड़कियां अगर परेशान हो जाएंगी ना तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। राजगुरु से सॉरी, सॉरी बोलो। ये इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं यार, थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करिए। हाँ ठीक है, राजगुरु ने सॉरी बोल दी, इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इतना नहीं, इतना इशू मत बनाइए, इट्स ओके। ज्यादा इशू किसी चीज का नहीं बनाना चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, चलो क्या करते हैं देखो जानवी ने भी सॉरी बोल दिया। क्या करते हैं, देखो आपको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना आउटर मोस्ट शेल में, वो उतने ही अंदर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। क्यों भाई, अंदर के लड्डू पेड़े हैं? आप बताओ अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस में क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आने की तरफ कोशिश क्यों करते हैं? बताओ बताओ। हाँ मैम, अट्रैक्ट क्यों होते हैं अंदर की तरफ अट्रैक्ट?
इलेक्ट्रॉन्स, यार वेरी गुड साची, क्योंकि यार अंदर जो न्यूक्लियस है ना वो पॉजिटिवली चार्ज है, एंड इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करते हैं यार हम भी अंदर की तरफ जाए, हम भी अंदर की तरफ जाए, लेकिन ये बेचारा अकेला है, हल्का आदमी है, बहुत हल्का आदमी है, ये कितनी भी कोशिश कर रहा है ना, ये अंदर नहीं खींच पा रहा है खुद को। लेकिन इसके पास दो मिल गए यार, इसके पास दो मिल गए बाहर, दो बॉडीगार्ड, दोनों कोशिश करेंगे अंदर की तरफ आने की, राइट, दोनों कोशिश करेंगे अंदर की तरफ आने की, तो थोड़ा सा ये भी अपने आप को कम कर पाएंगे। लेकिन कार्बन के पास चार बॉडीगार्ड हैं, बाहर वाले गेट पे रखवाली कर रहे हैं, चारों की चारों कोशिश करेंगी कि हम अंदर की तरफ आए, न्यूक्लियस की तरफ, तो ये ज्यादा छोटा कर देगी, ज्यादा जल्दी अंदर आएंगे, तो इस तरीके से एटॉमिक का साइज डिक्रीज होता है गाइस। इधर देखो, जो लिथियम के पास था एक ही था, वो कोशिश कर रहा है, ये जो मेरा फेस है इसको न्यूक्लियस समझ लीजिए, पॉजिटिवली चार्ज है, एंड ये आउटर मोस्ट शेल है, राइट, ये आउटर मोस्ट शेल है, तो ये हाँ पुल करा दूंगी, अभी समझाने के बाद करा दूंगी, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज फेस है, जो मेरा फेस है ये पॉजिटिवली चार्ज है, एंड ये जो हाथ है ये मेरे शेल्स हैं, शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, ये कोशिश करेगा अंदर की तरफ आने की, पर अकेला आदमी कितनी कोशिश कर पाएगा, तो थोड़ा सा अंदर आएगा, राइट। फिर हम चलते हैं बेरिलियम की तरफ, ठीक है, बेरिलियम की तरफ चलेंगे तो बेरिलियम के पास बाहर दो हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये थोड़ी सी और कोशिश कर पाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, तो ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना। हाँ ही लीबे बकनॉफ, फ्लोरीन की तरफ अगर हम जाएंगे, बकनॉफ, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर है, 8, तो उसके पास कितने होंगे, 2 + 6, ठीक है, 6 बॉडी गार्ड्स है उसके आउटर मोस्ट में, तो 6 के 6 लोग कोशिश करेंगे कि मैं अंदर की तरफ आऊं, और वो ज्यादातर अंदर चले जाएंगे, तो ओके, तो ये जब ऐसे करते हैं ना, तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना उतने ज्यादा कामयाब हो पाएंगे अंदर आने की, तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो साइज घटता है, क्योंकि वो अंदर की तरफ खींच लेते हैं अपने आप को। अभी मैं कराती हूँ पोल, राइट, अभी मैं कराती हूँ पोल, मैंने समझा दिया, आप लोग बातों में लगे थे, आप लोग बातों में लगे थे, इसलिए अभी मैं पोल कराती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन, बातें कम करिए, क्लास में ज्यादा ध्यान दो बच्चों, बातें करोगे तो क्लास मिस हो जाएगी, बहुत चीजें मिस हो जाएंगी, राइट, बातें करने के लिए तो बहुत चीजें, बहुत टाइम रहता है आपके पास, हाँ। ओके, मेहुल जी, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन टू द साइज ऑफ atoms while moving from, अगर क्वेश्चन पेपर में लेफ्ट टू राइट नहीं भी लिखा हो ना तो भी समझ लें, लेफ्ट टू राइट भी ही मतलब है इनका, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, हो सकता है आपके मार्क्स काटने के लिए लेफ्ट टू राइट मेंशन ना करें वो लोग, इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, एंड अगर राइट टू लेफ्ट बोल दोगे तो इसको उल्टा कर देना, राइटिंग समझ नहीं आ रही इसलिए तो बोल भी रही हूँ ना। क्या होगा जब साइज ऑफ एटम का क्या होगा जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ओके गाइस, ऑप्शन ए इट विल इंक्रीज, एटम का साइज इंक्रीज होगा, बी इट विल डिक्रीज। सॉरी यार आप लोगों को इतनी गंदी राइटिंग समझनी पड़ती है, पर क्या करें, मुझसे इस पे लिखा ही नहीं जाता यार पेन टैब से, ठीक है, खतरनाक राइटिंग, फिसलता है यार, इसमें पेन टैब में ना फ्रिक्शन ही नहीं है बिल्कुल भी, जैसे हमारी कॉपी पेज पे फ्रिक्शन होता है ना तो रुक जाता है पेन, इस पे देखो ये कितनी स्मूथ स्क्रीन है, ये इतनी स्मूथ स्क्रीन है ना, इस पे रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है इस पे, तो मैं क्या करूं। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो आई एम स्टार्टिंग इट। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग कृष्णा, मईशा, बच्चे काफी प्यारे प्यारे हैं क्लास में, वैसे एक बात तो है, बहुत ज्यादा जहरीली राइटिंग, थैंक यू मैम, अंडरस्टैंडिंग बच्चे, हाँ जी आप भी अच्छी हैं निशा, सुपर डिजन, किसी ने सी भी किया है, सुगली राइटिंग, सुगली क्या होता है, आदर्श, आशीष, श्रीनिधि, राजगुरु, अंकुर, वर्चस्वी, अर्पित, अनंत, शुभम, आश्रमी,
ओके ग्रेट। इन हरियाणा बैड, ओके। सुगली मीन्स बैड, ओके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो चुके हैं? जिनको नहीं समझ में आ रहा ना, मेरी वीडियोस देख लो। फोर्थ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर का क्या होता है? यार मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बताओ मुझे। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को दे देना। जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जल्दी देता है ना, वो उतना ही ज्यादा मेटल होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स खींचता है ना, वो उतना ही नॉन मेटेलिक होता है, हमेशा याद रखो। तो यार आप एक बात बताओ, जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो तो आराम से लूज हो जाएगा ना एक इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन आराम से लूज हो जाता है। लेकिन अगर चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, तो वो हमेशा खींचने की कोशिश करता है। अगर सोचो किसी के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी होगी कि जितनी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ही खींचेगा, तो इसकी वैलेंसी 3 है। तो आपने अभी देखा, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू अमृत। जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे ना, तो ये लोग इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे थे, ना कि दे रहे थे। और मेटेलिक कैरेक्टर मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को देना। हाँ, तो आप मुझे अभी वैसे ही कॉमन सेंस से बता दो, जब इलेक्ट्रॉन आप देने को मेटेलिक कैरेक्टर मानते हो, तो जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? बताइए, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? ओके वेरी गुड आदर्श, क्वेश्चन दे ही देती हूँ मैं। ऑन मूविंग, ऑन मूविंग। अभी मैं ना बेस्ट राइटिंग लिखने की कोशिश करूंगी, देखती हूँ कैसे लिख सकती हूँ, कितना अच्छा मैं लिख सकती हूँ। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in a period, the metallic character will, option A, decrease, option B, increase। ठीक है, ओके देखते हैं। ये दिस इज द बेस्ट आई कैन राइट ऑन पेन टैब। दिस इज, थैंक यू संदीप, दिस इज द बेस्ट आई कैन राइट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा आंसर सही है। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा? ठीक है, स्टार्ट। थैंक्स रोल्स रॉयस। पानी पी लेती हूँ मैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन। ओएमजी के हैंड राइटिंग है। ये ज्यादातर हरियाणा वाले हैं क्या मेरी क्लास में? हरियाणा वाले छोरे ज्यादा आ रहे हैं के? ओके, हलाल हैंड राइटिंग। नो मैम, आई एम मुंबईकर। यो हरियाणा है। ओके आदर्श, श्रीनिधि, राजगुरु, ओके कश्मीर से भी लोग हैं। अंकुर, आनंद, सृष्टि, अर्पित, शुभम, दिनेश कुमार एंड दिया। ग्रेट ग्रेट। शिव जी का जहर, अच्छा। बिहार से भी हैं, अच्छी बात है यार, अलग अलग जगह के बच्चे हैं, अच्छा लगता है पढ़ाने में। उड़ीसा। केमिकल रिएक्टिविटी यार, देखो मैंने दो तरीके से बताया था केमिकल रिएक्टिविटी। एक इंसान रिएक्ट करता है दूसरे को मार के, और एक रिएक्ट करता है रो के। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन्स होता है ना आके सबसे पहले वाले ग्रुप में, तो ये बहुत जल्दी लूज कर देता है, यानी कि ये बहुत जल्दी रोने लग जाता है। सेकंड पे चलोगे तो इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्ड पे चलोगे तो इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फोर्थ पे चलोगे तो इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो धीरे धीरे कम रोना शुरू करेंगे। लेकिन जब आप 5वें पे चलोगे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो अब ये मारने वाले लोग आ गए। ये ना, इनसे कोई फालतू बोलेगा तो ये मार मार के उनके 3 इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। ये है 6 इलेक्ट्रॉन वाला, इससे कोई फालतू बोलेगा ना, तो ये मार मार के 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन वाला जो है, ये मार मार के छीन लेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मारने वाले भी, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। एंड पहले क्या हो रहा है, पहले ही जल्दी रोता था तो ज्यादा रिएक्टिव था, सेंसिटिव ही था लेकिन रिएक्टिव ज्यादा था, ज्यादा रोनथड़ा जो होते हैं उसको कहते हैं। ये दूसरा वाला तो ये भी रो जाता था जल्दी, बट थोड़ा सा कम, यानी कि अगर ये एक मिनट में रोता था तो ये 2 मिनट में रोता था, ये 3 मिनट में रोता था, और ये 4 मिनट में रोता भी था, मारता भी था। ठीक है, लेकिन ये फिफ्थ वाला है, ये क्या करता था, ये 3 मिनट में दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीन लेता था।
ये 2 मिनट में छीन लेता था और ये 1 मिनट में इलेक्ट्रॉन छीन लेता था। अभी आप देख रहे हो ना, दोनों की एक ही बात है, रोने वाला भी रिएक्ट कर रहा है एंड किसी के इलेक्ट्रॉन्स छीनने वाला भी रिएक्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन जब आप पांचवे पे आते हैं ना, पांचवे पे फिर से रिएक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। ओके, फिर से रिएक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर होता है पहले ये डिक्रीज होगी एंड फिर उसके बाद ये इंक्रीज होगी। ठीक है, इमोशन सबके पास है। ठीक है हेली, ओके। सो दिस इज हाउ ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट विल हैपन टू द केमिकल रिएक्टिविटी व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट। ठीक है, गॉट इट। मैम आपके पास नहीं है। मैं कौन से वालों में से हूँ? मैं ये रोने वालों में से हूँ। मुझे कोई उल्टा बोलता है या फिर मुझे कोई गुस्सा दिलाता है ना, तो मैं मार नहीं पाती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ। पता नहीं क्यों यार, मुझे गुस्सा आता है तो मेरे को रोना आता है। वैसे मैं अगर मैं गुस्से में नहीं हूँ तो फिर मैं मार दूंगी, मार पिटाई कर लूंगी अगर मेरे को कम गुस्सा है तो। लेकिन अगर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है ना तो मैं रोने लग जाऊंगी। उसके बाद देखेंगे, और उसके बाद मेरा कैसा गुस्सा होता है कि कुछ भी हो, बस एक बार पिटाई खा ले मेरे से, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। एक बार तो मुझसे पिट एक बार तुझे मुझसे पिटना पड़ेगा, तब देखते हैं। ठीक है, मैं मतलब मेरा भाई ज्यादातर मुझे गुस्सा दिलाता है, तो मैं ऐसे ही कहती हूँ, पहले तो मैं खूब रोऊंगी, फिर उसके बाद जब तक मैं उसको मारती नहीं ना तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होता। ये थोड़ी सी इमेच्योरिटी रहती है सबके अंदर, ये मेरे अंदर भी है। अच्छा, ये नहीं आ रही मेरे में आवाज, नहीं आ रही है। ये सबके ये सबके सब मक्खन लगा रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन फिर से यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है मैम, फिर भाई मारेगा? नहीं मारता, वो जानता है कि जब तक ये नहीं एक बार भी मार देगी तब तक ये कुछ भी कर सकती है उसके बाद, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन। देखो इधर देखो, व्हाट विल हैपन टू द केमिकल रिएक्टिविटी। मैं भी देख नहीं पा रही हूँ। आपका भाई कितना बड़ा है? मेरा भाई मेरे से 4 साल छोटा है। हमें रो के मॉम, केमिकल रिएक्टिविटी व्हेन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड्स। मैम आपकी एज, तो मैं मेरी हरकतों से पता लगा लो मेरी एज कितनी हो सकती है। अभी अभी बस बड़े हुए हैं, कुछ टाइम पहले। नहीं, काफी टाइम हो गया, खैर। हाँ, ओके। 16 नहीं है यार, 20 से तो ऊपर ही हूँ। 20 से ऊपर ही हूँ एंड 25 से थोड़ी छोटी हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके, नहीं इग्नोर्ड नहीं। चलो, इट विल इंक्रीज, it will decrease, it will first increase then decrease। मैम झूठ मत बोलिए, कितनी लगती है आपको, बताओ मेरी एज। डिक्रीज देन इंक्रीज। अभी देख रही हूँ यार आप लोगों को, अभी देखती हूँ कितना बुढ़ा बना सकते हो आप लोग मुझे। चलो स्टार्ट करें। रोल्स रॉयस 23, क्लोज। रोल्स रॉयस नॉट एग्जैक्ट, थोड़ा बहुत क्लोज। मैम आपके भाई का नाम? मेरे भाई का नाम सानिध्या। चलो स्टार्ट करें। यार अगर मैं आपको अपनी एज बता दूंगी ना तो क्या होगा बताऊं, क्या प्रॉब्लम है, मैं बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरी एज काफी कम है। बट जब मैं पढ़ाते पढ़ाते काफी टाइम तक पढ़ाती रहूंगी ना, तो उस टाइम पे मैं अपनी एज का ना झूठ नहीं बोल सकती। ठीक है, और उस टाइम पे बहुत अजीब लगता है जब आप बहुत बड़े हो जाओगे। इस वजह से मैं अपनी एज नहीं बता रही, एग्जैक्ट एज आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। ठीक है, ओके। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। डिक्रीज देन इंक्रीज, इंक्रीज देन डिक्रीज, तो ओके फाइन, सो आई एम स्टार्टिंग इट। यार लड़कियों से एज मत पूछा करो यार, अच्छा नहीं लगता है। लड़कियों से क्या, इवन आई थिंक लड़कों से भी।
रॉन्ग क्यों कर दिया? अभी बताया, तभी भी कितने कम बच्चे बता पा रहे। कोई बात नहीं, कश्मीर में हाँ, एज और सैलरी दोनों नहीं पूछनी चाहिए। गुड। आदर्श, राजगुरु, अंकुर, आनंद, सृष्टि, दिया, एंजल, अनीशा, वेरी गुड एंजल, शुभम, हेली पटेल, दिनेश, वेरी गुड हेली पटेल। चले नेक्स्ट पे चले। अब हम लोगों ने कर लिया सब कुछ। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बताओ। यार मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ग्रुप वन का, जो ग्रुप वन वाले होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं कि एसिडिक नेचर के? ओके, वेलकम टू द क्लास सृष्टि। बेसिक नेचर के होते हैं, है ना? तो बेसिक नेचर के हैं और आखिरी वाले ग्रुप होते हैं एसिडिक नेचर के। तो आप मुझे बताओ, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है वो कैसे बदलेगा? बेसिक टू एसिडिक हो जाएगा, ठीक है? बेसिक टू एसिडिक हो जाता है ये। फाइन। चलो, हमने पीरियड्स के बारे में बात कर ली, ग्रुप्स के बारे में बात कर लेते हैं, बस उसके बाद क्लास खत्म। इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक 3-3 नंबर के आते हैं और वो मैंने आज आपको आज ही की क्लास में खत्म करवा दिया। आज ही की क्लास में समरी में खत्म करा दिया। ये चैप्टर 8 मार्क्स का आ सकता है आपका बोर्ड के एग्जाम में, 8 मार्क्स का। और इसको अब आपको इलेबोरेटेड वे में पढ़ना है। मेरी सारी क्लासेस देखो पुरानी और उसको उसके नोट्स ले लो। यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे देख लो। यूट्यूब पे भी मैंने छह क्लासेस में कंप्लीट करा दिया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है? थैंक यू प्रत्युष। 6 क्लासेस में मैंने यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट करा दिया है ये चैप्टर। थैंक यू आदर्श। सो प्लीज आप लोग यूट्यूब पे वीडियो जाके देख लीजिए। एंड मुझे तो हाँ, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी तो शेयर करना है ना लास्ट में, ठीक है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आता है। पता है ग्रुप वन में ना, जितने भी ग्रुप वन में जितने भी लोग हैं ना, चाहे ये लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे ये हाइड्रोजन हो, सभी के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स ना एक एक ही होते हैं। एक एक होंगे, एक एक होंगे सभी के, ठीक है? तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे आप इनके एटॉमिक नंबर से एक बार अरेंज करके देख लीजिए। थैंक यू राजगुरु। चाहे आप इनके एटॉमिक नंबर को लिख के इनको अरेंज करके एक बार देख लोगे ना, तो भी आपको पता चलेगा कि इनके एटॉमिक नंबर में कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आता है। थैंक यू श्रेष्ठा। ठीक है। हेलो ऋषभ मिश्रा। वैलेंसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबके एक एक हैं तो इनकी वैलेंसी भी एक ही होगी। अगर किसी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5-5 है, बताओ तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी? इन सभी की वैलेंसी 5 होगी ना? हाँ, हाँ, इन सभी की वैलेंसी 3 होगी ना, सॉरी, इन सभी की वैलेंसी 3 होगी, राइट? हाँ, ठीक है। थैंक यू श्रेष्ठ, थैंक यू। ओके, तो ऐसे ग्रुप में ना सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो सबकी वैलेंसी भी सेम होगी, ठीक है? तो ये दोनों चीजों में आपको कुछ नहीं फर्क पड़ना है। नेक्स्ट, साइज ऑफ एटम का क्या होता है यार? जब आप नीचे जाते हो ना, देखो जो लिथियम होता है ना उसके पास 2 शेल होते हैं, लेकिन सोडियम के पास कितने शेल होंगे? 3 शेल होंगे। ऐसे ही अगर आप लीबे कका, पोटेशियम के पास कितने शेल्स होंगे? पोटेशियम के पास होंगे 4 शेल्स, राइट? ऐसे शेल्स बढ़ते जाते हैं। ये ऐसी तरीके से है जैसे कि आप सर्दियों में एक एक स्वेटर पहनते जाओगे, जितने स्वेटर पहनोगे उतने ज्यादा मोटे लगोगे, राइट? ये शेल्स भी उसी की तरह होते हैं, जितने शेल्स आते जाएंगे उतना इनका साइज बढ़ता जाएगा। फाइन। नहीं, बाय बाय मत करो, बाय नहीं करो, बस खत्म होने वाला है क्लास, ठीक है? पूरी क्लास लेके जाइए पबजी लवर। मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लूज होना। आपको पता है कि जब जितना ज्यादा दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ज्यादा मोटा हो गया ये, ठीक है, यानी कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर हो गया बीच न्यूक्लियस से। जब ज्यादा दूर हो जाती है ना कोई चीज, तो न्यूक्लियस उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाती उतनी अच्छी तरीके से। इस वजह से, हाँ ठीक है, मैं पोल करा लेती हूँ। तो जब न्यूक्लियस इसको उतने अच्छे से पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करने से इसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। हाँ, ओके, आई एम, हाँ अच्छा, हाँ, यस आई एम ऑन प्लस। ऑनगोइंग डाउन द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीज करता है। केमिकल रिएक्टिविटी भी यार इंक्रीज ही करती है, लेकिन 2 केसेस में। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल तो इंक्रीज करेगी, क्योंकि मेटल क्यों होते हैं? जो लूज करते हैं। मेटल की रिएक्टिविटी उनके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने पे होती है, क्योंकि जो सोडियम होता है उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी मेटल है, फर्स्ट ग्रुप का है,
तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो ज्यादा रिएक्टिव होते जाएंगे, नीचे नीचे जाते जाएंगे। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो खींचने पे विश्वास रखते हैं ना, दूसरे से खींचने में विश्वास रखते हैं। तो जब ये बड़ा होता जाएगा ना शेल, तो ये ना कमजोर होते जाएंगे, ये लोग बुढ़े हो रहे हैं, ये लोग खींच नहीं पा रहे हैं अब किसी और से। तो नॉन मेटल के केस में रिएक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन मेटल के केस में रिएक्टिविटी बढ़ रही है। नहीं समझ में आया तो आप लोग मेरी वीडियोस देखो, बहुत अच्छे से बहुत बड़े तरीके से समझाया है मैंने एक एक प्रॉपर्टी। वीडियोस आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, स्लो देखना है तो, और आप इसकी वीडियोस स्पेशल क्लासेस में भी देख सकते हो फ्री में। थैंक यू निष्कर्ष। हाँ, शाम को 6 बजे की क्लास है, शाम को 6 बजे की क्लास है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स तो आपको पता ही है, नीचे जाने से नेचर तो वही रहेगा। ग्रुप 1 बेसिक है तो सारा बेसिक ही रहेगा नीचे वाला ग्रुप वाला। अगर एसिडिक का ग्रुप है, 17वां ग्रुप अगर एसिडिक है तो नीचे कितना भी जाओ यार सारे एसिडिक ही होंगे। तो नो चेंज इन नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कोई भी चेंज नहीं आता है। जो एक का होगा वही सबका होगा, सारे ग्रुप मेंबर का सेम नेचर होगा ऑक्साइड का। हाँ, जूम मीटिंग 5 बजे है, हाँ जूम मीटिंग 5 बजे है। सो दिस वाज ऑल, ये आज की क्लास में इतना ही था। ये क्लास आपके लिए आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड प्लीज स्टूडेंट्स, ये तो बस एक समरी है, ये तो बस ट्रेलर है। पूरी की पूरी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, लेट्स क्रैक 10th सीबीएसई के नाम से। या फिर आप ना या फिर आप क्या करो, यूट्यूब पे लिख दो उर्विजा मिश्रा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आप ऐसा लिख दोगे ना उर्विजा मिश्रा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो 6 की 6 वीडियोस आपको मिल जाएगी, 6 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात होगी। अभी मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेज देती हूँ ताकि आप 5 बजे की जूम मीटिंग, 5 बजे की आप जूम मीटिंग में मेरे साथ आ सकें। काफी सारे बच्चों के साथ जूम मीटिंग करने वाले हैं हम। ओके, इनवाइट लिंक, 1 सेकेंड मुझे व्हाट्सएप से लेना पड़ेगा। व्हाट्सएप वेब, ओके 1 सेकेंड। सो गाइज दिस इज मेरे टेलीग्राम आईडी का लिंक, इट इज हेयर। ओके, थैंक यू रोल्स रॉयस। देखिए, रुको, मैसेज मत करो फिर मुझे पिन करने में दिक्कत होती है। देखा ना, नहीं कर पाई ना पिन, हो गया पिन। ठीक है, पिन कर दिया मैंने अपनी आईडी। एंड इसको आप लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो। 5 बजे की मीटिंग का मैं लिंक यहाँ पे भेज दूंगी। ठीक है मैम, इट बिकम्स मोर बेसिक। अच्छा अच्छा, क्या, नहीं नहीं, देखो बेसिक है कि मोर बेसिक है वो अलग बात है, बट नेचर बेसिक ही होगा ना। मोर या कम नहीं पता लगाना है, होगा तो बेसिक ही ना। जो जूम चाइनीज ऐप है ना, पता नहीं यार, अभी जरूरी है तो करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप की आईडी है, प्लीज ज्वाइन करो। मैं यहाँ पे लिंक भेज दूंगी। 5 बजे की मीटिंग है, राइट? ठीक है, 5 बजे की मीटिंग है। अमेरिकन है ये। 1 सेकेंड, लेट मी चेक इन गूगल, गूगल में चेक कर लेते हैं। वैसे जूम अगर चाइनीज होता तो ये भी तो ब्लॉक कर देते ना, मोदी जी बैन कर देते। देखते हैं, इट्स एन अमेरिकन कंपनी ऐप यार, अमेरिकन कंपनी की ऐप है। आप लोग फालतू में अंधविश्वास मत फैलाओ। जूम इज अमेरिकन, ठीक है, जूम अमेरिकन है। तो अभी मैं ना बहुत ज्यादा खुश होके ये मीटिंग ले सकती हूँ। ठीक है गाइस, बाय। मिलते हैं 6 बजे की क्लास में। उससे पहले मीटिंग, मीटिंग में क्या होगा, कुछ नहीं यार, खाली टाइम पास, टाइम पास है। मीटिंग नहीं अटेंड करना चाहते तो मत करो, कोई बड़ी बात नहीं। 6 बजे की क्लास में आना, ठीक है? ओके, हाँ, बकवास होगी, बकवास। बहुत टाइम से बच्चे कह रहे हैं मैम एक बार मीटिंग कर लो, मीटिंग कर लो, हमें भी देखना है आपको। हम आपको अपने आप को दिखाना चाहते हैं, तो फिर इसलिए। ठीक है, बाय। 6 बजे की, 6 बजे की क्लास है। 6 बजे की कौन सी क्लास है? 6 बजे की क्लास में आज क्या होगा, 1 सेकेंड बता देती हूँ मैं। 6 बजे की क्लास में होगा तो, अच्छा, केमिकल रिएक्शंस, जितने भी आपकी 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन है ना, उसकी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ मैं। क्योंकि हमने 2019 में देखा था कि 15 नंबर की 2019 में 15 नंबर की केमिकल रिएक्शंस आई थी सिर्फ।
15 मार्क्स की सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन। तो जितने भी आपके 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन है ना, सीरीज में मैं कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है। तो आ जाना 6 बजे इफ यू वांट। 15 मार्क्स फाइनल हो जाएंगे, ठीक है। क्विज भी रहेगा, हाँ हो सकता है क्विज भी। बाय गाइस।